हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज, फर्स्ट है इरेटेबिलिटी एंड और एक्साइटेबिलिटी, दूसरा सेंसिटिविटी, तीसरा इलास्टिसिटी एंड लास्ट में है कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बाई न्यूरॉन। तो यहाँ पर नर्व इम्पल या कह सकते हो जो नर्व इम्पल्स होता है उसके कंडक्शन के बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में, तो नर्वस सिस्टम जो होता है उसका जो बेसिक यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो यही न्यूरॉन जो होता है ये किसी भी स्टिमुलस को कह सकते हो ब्रेन तक लाता है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और ब्रेन द्वारा उससे कह सकते हो पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स या एक्शन लिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर हमारा जो फंक्शन होता है बॉडी का वो परफॉर्म होता है, यानी जो पेरिफेरल ऑर्गन होते हैं उस काम को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कह सकते हो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करता है किसके द्वारा होता है, न्यूरॉन के द्वारा होता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। तो इसको हम एक बेसिक फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यहाँ पर ले लेते हैं पेरिफेरल ऑर्गन, जैसे हमारे टिश्यू मसल जो भी हैं यहाँ पर पेरिफेरल ऑर्गन। तो पेरिफेरल ऑर्गन क्या करता है, यही पेरिफेरल ऑर्गन जो होता है यही हमारी बॉडी को क्या देता है, स्टिमुलस देता है। मतलब जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होते हैं ये इनको मिलता है, जो कि पेरिफेरल ऑर्गन होते हैं। अब ये पेरिफेरल ऑर्गन द्वारा इस स्टिमुलस को रिसीव किया गया एक इम्पल्स के रूप में। अब यहाँ से सीधे कह सकते हो यहाँ पर न्यूरॉन द्वारा इस इम्पल्स को सीधे कह सकते हो ब्रेन में भेजा जाएगा, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन या नर्व बोल सकते हैं। अब इस इम्पल्स को यहाँ पर ब्रेन द्वारा मतलब यहाँ पर न्यूरॉन द्वारा ब्रेन में लाया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब इस पर्टिकुलर इम्पल्स के अगेंस्ट में यहाँ पर वर्क होगा और जो भी कमांड ब्रेन द्वारा दिया जाएगा वो कह सकते हो मोटर न्यूरॉन द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्शन के अगेंस्ट जो भी यहाँ पर ब्रेन द्वारा कमांड दिया गया है वो पेरिफेरल ऑर्गन तक लाया जाएगा और उस पर्टिकुलर कह सकते हो स्टिमुलस के अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन होगा इस पेरिफेरल ऑर्गन का। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पेरिफेरल ऑर्गन है इसमें जो भी कह सकते हैं यहाँ पर न्यूरॉन होंगे, ये जब यहाँ पर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो ये क्या होते हैं, कह सकते हो एक्साइट हो जाते हैं। मतलब ये नर्व इम्पल्स को आगे भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे कि वहां पर वो आगे भेजते हैं और फिर उससे उससे कह सकते हो जो रिलेटेड एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। तो हम इसी न्यूरॉन के इसी एबिलिटी को जो नर्व इम्पल्स को आगे भेजा जाता है और उससे पर्टिकुलर यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होता है, इसी एबिलिटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरेटिबिलिटी या इसी का दूसरा नाम है, इसको बोल सकते हैं एक्साइटेबिलिटी। मतलब एक्साइट होता है और वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, एक्साइटेबिलिटी। तो देखेंगे कौन सा यहाँ पर हमारा आंसर होगा। पहला इरेटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी जो कि नर्व टिश्यू द्वारा परफॉर्म होता है, ये राइट होगा। दूसरा सेंसिटिविटी, ये यहाँ पर गलत होगा, सेंसिटिविटी नहीं होता है, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उसके द्वारा हो सकता है। और तीसरा इलास्टिसिटी, ये भी गलत होगा। लास्ट में कॉन्ट्रैक्शन जो कि मसल्स टिश्यू होते हैं उसमें होता है, ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।